तो वन पीस चैप्टर नंबर 1155 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और भाई ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए बन जाता है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी बात रॉक्स और ईमू आपस में मिले हैं और दूसरे नंबर पे रॉक्स ईमू को बोलता है कि वो वापस जरूर आएगा। और क्या रॉक्स वापस आएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर पूरी की पूरी एक थ्योरी बन सकती है और क्योंकि वो ब्लैक बियर्ड का बाप है तो थ्योरी बनना इस टाइम पे बनता भी है उसके ऊपर। तो क्या रॉक्स अभी भी जिंदा है? क्या रॉक्स की विल या रॉक्स की जो सोल है वो ब्लैक बियर्ड के अंदर है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा बढ़िया सोचने वाली बात यह है कि जो रॉक्स करता था और जो रॉक्स चाहता था उसके पूरे नक्शे पे ब्लैक बियर्ड कंप्लीटली चल रहा है। क्योंकि हमारे को बताया जाता है कि भाई एक टाइम पे ब्लैक बियर्ड कुछ और रिएक्ट करता है और दूसरे टाइम पे कुछ और। क्या रॉक्स ब्लैक बियर्ड के अंदर है? ये सारे डिस्कशन को चैप्टर के लास्ट में करते हैं। अभी चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 50,000 पूरे होने वाले हैं तो वो करवा दो यार। तो इस बार वीकली जंप का कवर आया, उसके ऊपर भी अपना लूफी छाया पड़ा है भाई हर जगह पे। और इस बार ही हम लोग चैप्टर की कवर स्टोरी नहीं देखने वाले बल्कि एक बहुत ही तगड़ा सा कलर स्प्रेड पेज देखने वाले हैं जिसके ऊपर अपना पूरा का पूरा स्ट्रॉ हैट्स क्रू एंजॉय कर रहा है, जहाँ पे वो किसी सिटी के अंदर है जहाँ पे दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करती हुई सीढ़ियां दिख सकते हैं और ये सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स वहीं पे मजे ले रहे हैं भाई। हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि स्ट्रॉ हैट सिटी के वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लूफी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है बट ऊसोप की फटी पड़ी है तो हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि मजे तो फुल आ रहे हैं भाई इनको। जिसके बाद कलर स्प्रेड पेज यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ और अब हम लोग को यही समझना है कि रॉक्स एल्बाफ के अंदर आया बट क्यों आया भाई यहाँ पे वो। तो यहाँ पे वो पिछले चैप्टर के अंदर लोकी से पूछ रहा होता है कि क्या भाई ये एल्बाफ है और क्या किंग हराल्ड मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। जिसके बाद लोकी उसके क्वेश्चन का आंसर करते हुए बोलता है हाँ भाई ये एल्बाफ है। और यहाँ पे लोकी साफ साफ बोल देता है कि उसके पापा यानी कि किंग हराल्ड इस टाइम पे यहाँ पे नहीं मिलने वाले क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। यहाँ पे लोकी बोलता है मैंने तुम छोटे छोटे ह्यूमंस को पहली बार देखा और मैं तुम लोग को सही में चलते हुए देख पा रहा हूँ, मजा आ रहा है मेरे को देख के और तुम लोग तो काफी ज्यादा क्यूट हो भाई। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है क्या बोल रहे तू, किंग हराल्ड तेरा बाप है? अच्छा तो तू किंग हराल्ड का लड़का। तो यहाँ पे रॉक्स बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार कि तेरा बाप यहाँ पे नहीं आना चाहेगा फिर भी वो आएगा, बस तू मेरे को इतना बता तेरा नाम क्या है। तो यहाँ पे लोकी बोलता है कि उसका नाम लोकी है। जिसके बाद रॉक्स बोलता है लोकी जाके फटाफट अपने बाप को बोल दे। लोकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बिल्कुल पिट पुट चुका है और किंग हराल्ड को फटाफट से एल्बाफ के अंदर वापस आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे लोकी जिसको सुनते ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो रॉक्स को बोलता है अपना मुंह संभाल के बात कर मेरे से, मैं तेरी बात मानूंगा एक छोटे से ह्यूमन की, समझता है क्या है तू अपने आप को। अब यहाँ पे लोकी बहुत ही तेज की चिल्लाता हुआ बोलता है भाई तू समझता क्या है अपने आप, मैं अपने पापा का सारा काम खराब कर दूं बस इस चीज को लेकर कि भाई मेरे को चोट लग गई है, मजाक चल रहा है क्या भाई यहाँ पे। और यहाँ पे लोकी बोलता है चल ठीक है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा होता तो मैं बात मान भी लेता पर तू अब इतना छोटा सा तो है, तू भाई क्या कर लेगा तू मेरा यार, मैं नहीं मान रहा चल निकल। अब यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो रॉक्स की स्वॉर्डमैनशिप है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है और वो किस वजह से, क्योंकि भाई रॉक्स का जो अटैक करने का स्टाइल है पहली बात तो वो रॉजर से थोड़ा मिलता जुलता है, तो मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ बट वो पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि जब वो अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से तो ऐसा लगता है उसने एक बहुत ही तगड़े जायंट हैमर से अटैक किया हो या फिर उसने कोई बम का गोला छोड़ा हो। और जायंट हैमर लोकी पे अटैक, समझ रहे हो तुम? लोकी हमारे को बताया गया कि वो रॉक्स का फैन है बहुत ही तगड़ा और जो रॉक्स का अटैक है वो एक जायंट हैमर की तरह होता है। क्या मतलब लोकी जिस रागनीर का अटैक करता है वो भाई रॉक्स से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जब रॉक्स ढंग से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है कहीं भी तो जो आसपास का एरिया होता है उसमें बहुत सारी चीजें तबाह हो जाती हैं और यहाँ पे वो ऐसा करता ही है। यहाँ पे रॉक्स लोकी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मतलब लोकी के ऊपर वो कंप्लीट तरीके से तो अटैक नहीं करता बट जो आगे चट्टान पड़ी होती है उसके ऊपर स्ट्राइक करता है और लोकी के ऊपर पत्थर उड़ते हुए जाते हैं। जिसके बाद लोकी तो परेशान हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे रॉक्स हंसता है, वो हा मेरे को पता ही था यही होने वाला है यहाँ पे। अब लोकी बहुत ही ज्यादा सीरियसली हर्ट हो चुका है, भाई रॉक्स बोल रहा है इस चीज को तो जाओ बेटा अपने पापा को जाके बताओ फटाफट। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि हराल्ड और रॉक्स की आपस में फाइट हुई थी बट वो बहुत टाइम पहले हुई थी, जहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि ये रेवरी के टाइम की बात है जब इन लोग की आपस में कॉम्बैट हुआ। और यहाँ पे मैरी जुआ के अंदर ये खबर फैल चुकी है, हमारे को उस टाइम का सीन बताया जा रहा है जहाँ पे कोई बंदा तो आया और उसने 5 राजाओं को एकदम से गायब कर दिया और किसी को कुछ नहीं पता कि वो राजा गए कहाँ हैं। और यहाँ पे सब के सब यही खबर फैला रहे हैं कि वो बंदा जो कि बहुत ही तगड़ा है हाइट में, यानी कि ये लोग किंग हराल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मैरी जुआ वालों को ये शक है कि उसी ने उन 5 राजाओं को मारा। अब यहाँ पे ईमू बोलता है अगर तुम 5 राजाओं को किडनैप कर लोगे इसका मतलब तुम ये नहीं है कि तुम मुंह को यानी कि ईमू को डरा लोगे। और हमेशा ईमू अपने आप को मुंह बोलता है तो इसका भी कोई ना कोई मतलब पक्का जरूर है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ईमू द रूम ऑफ फ्लावर्स के अंदर है, जहाँ पे हम देख
देख सकते हैं रॉक्स का इंसेन हो रहा, जहाँ पे वो द रूम ऑफ फ्लावर्स के अंदर ही पहुंच चुका है और वो वहां पे बैठ के यही सोच रहा है कि भाई कुछ भी बोलो, बट एक चीज तो है, जो 5 राजाओं को मैंने गायब करा भाई, पूरा हल्ला गुल्ला मच गया है मेरी जुआ में, तोरा तो है भाई। और यहाँ पे गन को ईमू के पास भागती हुई आ रही होती है और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि ये जो भी इंसिडेंट है ये पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ, इसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। जहाँ पे गन को ईमू को इन्फॉर्म करती है एक इंट्रूडर द रूम ऑफ फ्लावर्स तक पहुंच चुका है मेरी जुआ वाले। तो तुम समझ सकते हो कि खबर ने हड़कंप तो मचा दी है। और यहाँ पे रॉक्स अपने आप को क्लेम करता है कि वो डेवी जोन्स का बहुत ही तगड़ा फैन है, या समझ लो उसी के क्रू का बंदा है। इसके बाद ईमू देखता है रॉक्स को और वो देख लेता है रॉक्स को। यहाँ पे रॉक्स को पता होता है कि वो ईमू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई इस पल में, क्योंकि ईमू, तुम सोच भी सकते हो भाई, पूरा का पूरा जॉय बॉय के साथ में जो भी बंदे थे वो सबके सबको इस बंदे ने बदल दिया और रॉक्स अकेला आके उसको हरा दे, ये एक तरीके से जॉय बॉय की इंसल्ट होगी। तो रॉक्स समझ गया कि वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए रॉक्स ने अपने ये वर्ड्स बोले, याद रखियो एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये बोल के बस तगड़ी बात मेरे को ये लगी कि उसने ईमू को ये बोल भी दिया और वो यहाँ से गायब भी हो गया। धमकी देना बहुत ही आसान होता है, पर उस चीज को काम करना और भाई वहां से गायब हो जाना, वो भी ईमू के सामने से, तुम समझ सकते हो भाई रॉक्स का कितना इंसेन हो रहा फेंका हमारे आगे ओडा सेंसे ने। और इस लाइन को बोलना, जस्ट वेट वन डे आई विल बी बैक, क्या रॉक्स अभी भी जिंदा है, या फिर जो रॉक्स करना चाहता था वो ब्लैक बियर्ड करेगा उसके लिए, क्योंकि ब्लैक बियर्ड हर वो काम कर रहा है जो रॉक्स का था। रॉक्स का पायरेट आइलैंड था भाई, ब्लैक बियर्ड अपने कब्जे में ऑलरेडी ले चुका है। व्हाइट बियर्ड को उसने क्यों मारा, मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है, क्या व्हाइट बियर्ड ने रॉक्स को धोखा दिया था? बट मेरे को लगता है ऐसा कि भाई ओडा सेंसे हमारे को ये क्लियर कर रहा है कि ईमू जो भी हो, इसका तो हम नहीं बोल सकते, बट ईमू जिसकी भी बॉडी में है वो कोई वुमेन है, क्योंकि बाल हमको दिख रहे हैं भाई। अब तो ऐसा लग रहा है ओडा सेंसे हमारे को ईमू को भी रिवील करने वाले हैं, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिली की ही बॉडी है, क्योंकि अब जो शेप वगैरह हमारे को दिख रही है धीरे धीरे वो ये चीजें क्लियर कर रही है। बाल दिख रहे हैं भाई इसके अंदर साफ साफ। अब यहाँ पे इस इंसिडेंट को कि भाई कोई बंदा था रूम ऑफ फ्लावर्स में पहुंच चुका है, इस चीज को कभी रिवील करके किसी को भी नहीं बताया गया, बट हमारे को एक बहुत ही तगड़ी चीज बताई गई कि उसी सेम दिन पे मैरी जुआ के अंदर एक और इंट्रूडर को देखा गया। और यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन यही देख रहे हैं कि भाई भाई ये तो बहुत बड़ा बंदा है, कौन है भाई ये। यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते कि ये कोई कैदी वगैरह तो नहीं है। इतने में ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्यों ना भाई इस जायंट को मार के खा लिया जाए। अब यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स हराल्ड के ऊपर हमला बोल देते हैं और हराल्ड के ऊपर आग लग चुकी है, क्योंकि भाई हराल्ड भाग रहा है इस टाइम पे बहुत तेजी में और वो इस टाइम पे फाइट नहीं करना चाहता मैरी जुआ वालों से। हराल्ड बोलता है मैं मानता हूँ कि सारे के सारे क्राइम्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट मैं उन राजाओं को क्यों गायब करूंगा भाई। यहाँ पे सारे के सारे जो भी गार्ड्स वगैरह होते हैं वो बोलते हैं ये तो किंग नैपर है, इसने सारे राजाओं को किडनैप करा, तो भाई इसको जाने नहीं दे सकते हम। और यहाँ पे भाई हराल्ड चीख चीख के कसमें खा रहा होता है कि भाई नहीं करा मैंने किसी किंग को किडनैप, मान लो मेरी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रॉक्स उसी टाइम पे कासल की तरफ भाग रहा होता है जहाँ से हराल्ड आ रहा होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी खबर सुनने में आती है कि एक एडमिरल को मार दिया गया है। तुम समझ रहे हो भाई इस चीज को, एक अकेला बंदा क्या क्या कर रहा है। एडमिरल को यहाँ पे मार दिया गया है और जो कल्प्रिट है जिसने एडमिरल को मारा है वो कासल की तरफ भाग रहा है और हराल्ड वहां से वापस आ रहा है, तो हराल्ड और रॉक्स का क्लैश हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक के बाद क्या चीजें हुई जा रही है। यहाँ पे हराल्ड भाई रॉक्स को देखता है और बोलता है अच्छा तो तू ही वो बंदा है जिसने उन 5 राजाओं को कैद करा है, साले तेरी वजह से मैं फंस चुका हूँ, यहाँ पे पता भी है तेरे को। यहाँ पे हराल्ड बोलता है तेरे को मैं बताता हूँ तू रुक। यहाँ पे रॉक्स बोलता है कि एक इतना बड़ा जायंट मैरी जुआ के अंदर क्या कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे लोगों के आसपास, तेरे को भी मैं बताता हूँ तू रुक। और यहाँ पे भाई हराल्ड अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, रॉक्स भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। तुम ये सोचो भाई जो हाकी का क्लैश निकला इन दोनों की फाइट के अंदर वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है और बहुत ही ज्यादा क्रेजी है यार। और जैसे ही इन लोगों ने अपनी स्वॉर्ड को आगे निकाला भाई वो स्वॉर्ड्स कांटेक्ट में तो अपने आ ही नहीं है इनके, लाइक वो सिर्फ दूर दूर से हाकी का असर आ रहा है बस, जैसे रॉजर और व्हाइट बियर्ड की फाइट में हुआ था। बट तुम ये लगा लो इस क्लैश ने जो भी 5 किलोमीटर के अंदर के एरिया में कुछ भी था सब का सब बर्बाद कर दिया, जैसे कोई बम फटाओ बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पे जो रॉक्स हमारे को स्माइल दे रहा है सेम ब्लैक बियर्ड वाली जी हा की जगह वो हा वाइब तो मैच कर रही है और वो बोल रहा है हराल्ड को फटाफट अपना नाम बता साले। हराल्ड भी यहाँ पे हंसते हुए बोलता है हाँ भाई मेरा नाम है हराल्ड। और यहाँ पे हराल्ड रॉक्स से पूछता है, जहाँ पे रॉक्स बोलता है कि उसका नाम है रॉक्स। यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को बोलता है देख मेरी बात सुन ले
सच सच बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू भी फंसा पड़ा है यहाँ पे, ये लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कर, जहाँ पे मैं अटैक करूंगा जिस एंगल में, वहां पे तू भी अटैक करियो और हम ये सारे के सारे जितने भी गार्ड आ रहे हैं सबको उड़ा देंगे। यहाँ पे हराल्ड को समझ में नहीं आ रहा होता ऐसा करना क्यों है, बट भाई वो बोलता है रॉक्स क्वेश्चन मत कर भाई, बचना है तो कर। और यहाँ पे हराल्ड और रॉक्स वहीं पे करते भी है सेम चीज को। यहाँ पे हराल्ड बोलता है मेरे को एक चीज तो बता, मैं एल्बाफ जाऊं कैसे, न्यू वर्ल्ड का रास्ता किधर है, मेरे को तो यही नहीं पता। और यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को रास्ता समझा देता है और बोलता है अगर हराल्ड तू इस चीज को सर्वाइव कर गया तो मैं तेरे से मिलने वापस जरूर आऊंगा। भाई मेरे को तेरे अंदर इंटरेस्ट आ चुका है, अब तू बंदा तगड़ा है, फाइट वाइट सही कर ले रहा है। तो यहाँ पे हराल्ड सीधा भाई बहुत ही ऊपर से कूद जाता है और वो यूं करके बोलता है रॉक्स को कि ये मत सोच लियो कि तेरे जैसे क्रिमिनल से मैं मिलने वाला हूँ, भाई दूर ही रहियो मेरे से, जो हो गया वो अब हो गया। यहाँ पे एक बारी को रॉक्स भी देख के शॉक हो जाता है हराल्ड को कि हराल्ड इतनी ऊपर से कूद कैसे गया। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि रॉक्स ने कुछ ही टाइम पहले, मतलब कुछ ही मोमेंट्स पहले एक नेवी एडमिरल को मार दिया है, जिसके बाद हमारे को बताया जाता है कि उस एडमिरल को बचाने के लिए जी जान कोशिशें करी गई कि किसी तरीके से वो एडमिरल बच जाए, बट वो एडमिरल तुम ये सोच लो जो अटैक करा भाई रॉक्स ने, एडमिरल तो नहीं बच पाया। और यहाँ पे ये बताया गया कि भाई ये रॉक्स का सबसे बड़ा पाप था, इसके बाद उसको पाप करने की परमिशन और मैरिजुआ के अंदर नहीं दी जाएगी। जिसके बाद रॉक्स बहुत ही पॉपुलर बन गया और उसके बाउंटी पोस्टर्स छप गए। और यहाँ पे बाउंटी पोस्टर्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमारे को रॉक्स का चेहरा दिखाया गया, हमारे को बगी का वांटेड पोस्टर दिखाया गया। उसके अंदर बगी अपना लेफ्ट हैंड आगे कर रहा होता है और रॉक्स अपना राइट हैंड आगे कर रहा है और दोनों के दोनों ने जीभ बाहर निकाली हुई है। अब जीभ बाहर निकालने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई ये लोग में कुछ रिलेशन है, बट हरकतें जो बता रही है ना, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बगी का कुछ तो लेना देना है रॉक्स से। और उस एडमिरल को मारने के बाद रॉक्स बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। रॉक्स का नाम एक तरीके से तुम ये लगा लो भाई बूम कर गया। और ये इवेंट इतना तगड़ा था कि पूरे के पूरे डाकुओं के समुद्र के अंदर इस चीज को फैला दिया गया कि भाई कोई तो रॉक्स नाम का बंदा एंट्री ले चुका है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि एक बहुत ही तगड़ी शिप, जिसको बहुत ही तगड़े तरीके से भाई भर के पैसा ले जाया जा रहा था, वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए, उस शिप को ही उड़ा दिया गया। अबे भाई तुम ये लगा लो जो बहुत ही तगड़ी तगड़ी हम वॉल्स को देखते हैं ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट का निशान बना होता है जिसके ऊपर, जो कि मरीन हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको बोला जाता है द गेट्स ऑफ जस्टिस। और तुम ये लगा लो कि 3 गेट होते हैं और तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यार इतना आसान थोड़ी है ये सब करना। और जो भी पैसे को चुराया गया उसके बाद हमारे को बताया जाता है कि वो रॉक्स पायरेट के खर्चे के अंदर यूज किया गया। तो एक्जीबैक ने सारे के सारे काम ऐसे करे जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट एकदम से हिल जाए और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कुछ सोचने का मौका तक ना हो। अब जो भी अब तक तुम लोग ने सिनेरियो देखे, तुम लोग को भी ये समझ में आ चुका होगा कि रॉक्स के जो सारे अटैक होते थे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे। बट कुछ टाइम के बाद रॉक्स ने पायरेट्स को भी नहीं बख्शा, उसने पायरेट्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे पायरेट्स के अंदर एक बहुत ही तगड़ा ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है जिसको बोला जाता है डेवी बैक फाइट। और उसके अंदर तुम लोग को जो बाकी के पायरेट्स क्रू होते हैं उनसे कंपीट करना होता है किसी मैच में, और अगर तुम लोग जीत गए तो सामने वाला जो भी पायरेट क्रू का बंदा तुम लोग चाहते हो अपने क्रू में, तुम लोग ऐड कर सकते हो उसको, बट तुम्हें कॉम्पिटिशन में जीतना पड़ेगा। और यहाँ पे रॉक्स ने उसी चीज को यूज करके अपने पूरे क्रू को बिल्ड करा, जहाँ पे वो व्हाइट बियर्ड को बोल रहा होता है कि भाई सामने वाला जो क्रू है उसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा बंदा है जो मेरे को चाहिए, तो व्हाइट बियर्ड जा उनसे भिड़ और मेरे को दिला वो बंदे को। यहाँ पे स्टसी, गोल्डन लायन, शिकी और व्हाइट बियर्ड और रॉक्स, ये 4 बंदे हैं मेन बंदे हैं रॉक्स पायरेट्स के। और जिसके बाद ये लोग थक गए और भाई इसके बाद रॉक्स ने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, अब हम लोग जाने वाले हैं एल्बाफ। अब यहाँ पे जैसी रॉक्स पायरेट एल्बाफ के अंदर पहुंच जाते हैं, हमारे को एल्बाफ के आउटर कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फटाफट हराल्ड भागता हुआ अपने एल्बाफ के अंदर आया। और हराल्ड यहाँ पे फटाफट भागता हुआ है ताकि भाई वो देख सके कि लोकी ठीक है ना। और यहाँ पे वो देखता है तो लोकी काफी ज्यादा रिकवर हो चुका है। यहाँ पे हराल्ड लोकी को प्यार कर रहा होता है और बोल रहा होता है लोकी मेरे को पता है बेटा तू स्ट्रांग है, बट अंडरवर्ल्ड के अंदर मत जाया कर, वो ज्यादा ही खतरनाक जगह है, वहां पे तेरे को जाना क्यों है। इस बार तो तू लकी था कि भाई तू बच गया, वहां पे बहुत सारे पहाड़ वहाड़ टूटते रहते हैं, तो मैं तेरे को यही बोलूंगा वहां मत जाया कर भाई, तो मत जाया कर वहां पे, समझा कर बात को। और यहाँ पे लोकी सोच रहा होता है कि भाई उसके फादर सही में आ गए, लाइक कोई उसको प्यार भी करता है उसको देखने के लिए यहाँ पे हराल्ड। और यहाँ पे इतना ज्यादा चीजें लोकी के मन में बैठ चुकी हैं कि लोकी बोल रहा है शायद से कोई कोइंसिडेंस होगा, उसके फादर उसको देखने नहीं आए, बट असल बात यह है कि हराल्ड लोकी के लिए आया है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि रॉक्स की और हराल्ड की मीटिंग चल रही है, और हराल्ड यहाँ पे बोल रहा होता है कि रॉक्स मैंने सुना है तेरे सारे क्राइम्स के बारे में मैं सुन चुका, और रॉक्स को यहाँ पे किसी की नहीं पड़ी, वो हराल्ड को देखकर नाचना स्टार्ट हो चुका और बोल रहा है यार हराल्ड क्या बताऊं तेरे को, बहुत मिस किया मैंने तेरे को। तुम ये लगा लो रॉक्स जैसा बंदा हराल्ड को देख के नाच रहा है, और रॉक्स बहुत
बहुत ही ज्यादा खुश है और तेज तेज की चिल्ला रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए तू मेरा क्रू ज्वाइन कर भाई, मेरे को तू चाहिए, मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा, मेरे को तू मेरा दोस्त चाहिए। अब यहाँ पे वो बोलता है रॉक्स हराल्ड को कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तेरे को कभी नहीं सुना, तू चाहता है ना तेरे को सुने, मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं देखियो कैसा सुनवाऊंगा। यहाँ पे हराल्ड बोलता है भाई यार देख पागलों जैसी बातें मत कर, मैं समझ सकता हूँ कि तू स्ट्रांग है, बट एक चोर के साथ मैं अलायंस कर लूं यार, मैंने भाई मानता हूँ यहाँ पे हराल्ड ने रॉक्स की बहुत ही तगड़ी बेइज्जती कर दी, बट तुम ये लगा लो कि रॉक्स ने हराल्ड की कितनी पावर देख ली थी कि उसको इतना इंटरेस्ट आ गया था। रॉक्स को लगा ये तो ऐसा बंदा है जो कि मेरे लेवल का है। अब यहाँ पे रॉक्स थोड़ा सा हराल्ड से नाराज हो जाता है। रॉक्स यहाँ पे बोलता है यार मेरी बात सुन, जिन 5 राजाओं को मैंने किडनैप करा और जो भी करा वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ही थे, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के तो तू अगेंस्ट है ना, तो दिक्कत क्या हुई यार? और ये बात बताना यार, जो चीज इम्पॉसिबल है मैं उसको कैसे पूरा करूं? और तू मेरी बात समझने की कोशिश कर भाई, जो एल्बाफ के अंदर वॉरियर्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे साथ अलायंस कर ले, हम लोग को जो तबाह करना होगा हम लोग मिलके मारेंगे भाई सबको, तू बात मान मेरी। अब यहाँ पे हराल्ड चिल्ला के बोलता है कि वो सारा का सारा एल्बाफ पुराना था, अब एल्बाफ बदल चुका है और वो चीज मैं नहीं करने वाला। बट यहाँ पे रॉक्स दुनिया की रियलिटी बोलता है। रॉक्स यहाँ पे बोलता है कि दुनिया कभी नहीं बदलती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, जो खून की भूख है वो तेरे देश के अंदर के लोगों से नहीं मिटने वाली, तू जो मर्जी कर ले। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है क्या तुम लोग क्रू डिस्कशन कर रहे हो, खाना खाने दो यार मेरे को। और यहाँ पे हराल्ड व्हाइट बियर्ड को ही समझाने लग जाता है और गोल्डन लाइन शिकी को, देखो मेरी बात को मान लो, मैं तुम्हें ढंग से समझा रहा हूँ, अगर तुम ऐसे बंदे को फॉलो करने वाले हो ना तो तुम लोग को एक दिन बर्बाद करवा देगा ये। और यहाँ पे तुम रॉक्स पायरेट का इंसेन ओरा देख सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले रॉक्स, उसके बाद डॉन मार्लोन जिसको एक गैंगस्टर टाइप का समझ लो, और गोल्डन लाइन शिकी, शायद से इसका कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद गानजुई, टसी, और उसके बाद अपना पियक्कड़ व्हाइट बियर्ड, और लास्ट के अंदर ये सुअर जैसे मुंह वाला बंदा जिसका नाम है ओचू। और यहाँ पे ये सारे के सारे लोग यही चेक कर रहे हैं कि हराल्ड क्या क्या बोल रहा है हमारे को। यहाँ पे शिकी हराल्ड को समझाता है कि भाई मेरी बात को सुन, तेरे को गलत फहमी हो रही है, हम लोग रॉक्स को फॉलो नहीं करते, हम लोग सबके सब अपनी मर्जी से है भाई। यहाँ पे अगर रॉक्स कल को मर गया हम लोग को कोई दिक्कत थोड़ी है, हम लोग को कोई इससे अटैचमेंट वगैरह नहीं है भाई। और यहाँ पे टसी बोलती है देखो सीधी बात बताई जाए तो रॉक्स के जो भी प्लान होते हैं उनके अंदर कोई ढंग की अपील नहीं होती, बस वो टाइम के साथ अपने आप को दिखा देते कि हाँ इसके प्लान ठीक है। यहाँ पे डॉन मार्लोन बोलता है कि तूने एक ऐसी जगह का नाम सुना है हाचिनोसु, सुनने में आया भाई उस जगह को पायरेट आइलैंड बोला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश में जो भी भाई बुरे काम करने वाले लोग हैं उन लोग को हाचिनोसु भेज दिया जाता है, और ये उनकी सजा है वहां पे रहना, क्योंकि वो जगह इतनी घटिया मानी जाती है। व्हाइट बीड यहाँ पे हमारे को बताता है कि वो एक ऐसी बंजर जगह है जहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं है, और अगर तुम लोग वहां पे रह रहे हो तो इसका मतलब है तुम लोग यहाँ पे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो, वहां पे करने को और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ओचू को, जो कि मेरे को सबसे घटिया लगा रॉक्स पायरेट में, ओचू को यहाँ पे बोलता है भाई लास्ट ईयर पता है क्या हुआ, वहां पे जितने भी कैदियों को भेजा गया वो सबके सब ग्रुप में जमा हो गए। और ऐसा क्यों हुआ भाई, वहां पे तो लोग एक दूसरे को मारते हैं ना खाने के लिए। यहाँ पे गानजुई जो कि चल रहा है, और ये कैरेक्टर मेरे को तगड़ा लगा, स्मगलर भी है ये। यहाँ पे बोलते हैं कि मानो मत मानो आइलैंड के ऊपर बहुत ही सारा खजाना रखा हुआ है और एक बहुत ही तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, और वो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है ताकि गवर्नमेंट कलप सके। और यहाँ पे हमारे को पूरा का पूरा इंट्रो दे दिया गया भाई, सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स है भाई एल्बाफ के अंदर जो भी पहुंचे हुए रॉक्स के साथ उनका। यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को समझाता है कि भाई उस पायरेट आइलैंड के आसपास जो भी जाता है इस टाइम पे उसको तबाह कर दिया जाता है, वहां पे जो भी क्रिमिनल्स हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं, वो तुम्हारे को तहस नहस कर देंगे। तो इसीलिए रॉक्स भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास गया ताकि वो उनसे डील कर सके। रॉक्स यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अगर मैं तुम लोग को तुम्हारा पायरेट आइलैंड वापस दिलवा दूं तुम्हारे को उन क्रिमिनल्स को खत्म करके, तुम लोग मेरे को कितना माल दोगे। अब यहाँ पे रॉक्स बोलता है जैसे ही वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे हराल्ड तू और मैं पैसे को आपस में बांट लेंगे और भाई वहां पे जाके मारेंगे लोगों को। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है असली प्लान तो ये है कि अगर हमने पायरेट आइलैंड को खाली करवा दिया, सारे क्रिमिनल्स को अपने कब्जे में ले लिया, तो हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को थोड़ी दे देंगे, उनको अपना काम बनाएंगे सालों से। यहाँ पे रॉक्स बोलता है हाचिनोसु के ऊपर मैं अपना कंट्रोल जमा लूंगा, और तुम समझ सकते हो इस टाइम पे भाई क्या प्लान चल रहा है ब्लैक बियर्ड के माइंड में। इसके ऊपर मैं एक बहुत तगड़ी थ्योरी बनाऊंगा। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है कि मैं देख रहा हूँ भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले कुत्ते की तरह देखेंगे हम लोग को, हम लोग ने उनकी आंखों के सामने से कर क्या दिया, और जो भी हमारा क्रू है हम लोग वहां पे राज करेंगे भाई, मजे ही मजे हैं। अब यहाँ पे रॉक्स और हराल्ड का मीटअप हो चुका है जहाँ पे रॉक्स हराल्ड को अपनी रणनीति समझा रहा है। रॉक्स यहाँ पे बोलता है ये तो बस भाई स्टार्टिंग है, मेरे को उस आइलैंड को अपना बेस बनाना है, और मैं पता है तुझे क्या क्या करने वाला हूँ, मैं नेवी को क्रश कर दूंगा, हॉलीलैंड को घुटनों पे ला दूंगा, और तू ये लगा ले उसके बाद मैं पूरी की पूरी
पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने वाला हूं। रॉक्स यहाँ पे बोलता है मेरा प्लान बहुत तगड़ा है, देख हराल्ड मेरी बात को मानने की कोशिश कर, मेरे को किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना है। बट यहाँ पे हराल्ड बोलता है भाई ठीक है मैं मान सकता हूँ तेरा सपना अच्छा है, बट जिन बंदों से तू पंगा ले रहा है ना वो भाई कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है यार, पूरे प्लेनेट से पंगा ले रहा है, तू सोच ले कितनी तगड़ी पावर है वो। यहाँ पे रॉक्स बोलते देख ये सब बातें मेरे को रोकने वाली नहीं है भाई, कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसको रोका नहीं जा सकता, कभी ना कभी तो वो गुब्बारा भी फूटेगा। और रॉक्स यहाँ पे क्लियरली बोलता है चाहे वो ईमू हो टीमू हो मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस गंजी चुड़ैल को भी मैं गिरा गिरा के मारूंगा, हल्के में मत लियो मेरे को, क्योंकि किसी की पावर हमेशा नहीं रहती। और यहाँ पे रॉक्स को ऐसा लगता है कि अगर हराल्ड रॉक्स को ज्वाइन कर ले तो वो पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखता है भाई। तो तुम ये चीज को तो समझ सकते हो कि रॉक्स ने हराल्ड के अंदर क्या देखा। और इस टाइम पे हम पूरे वन पीस वर्ल्ड के कुछ टॉप वर्स के बंदों को देख रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टायर के बंदे हैं। अब यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि हराल्ड बार बार मना कर रहा है रॉक्स को, वो बोल रहा है भाई मैं एल्बाफ का राजा हूँ, तू पागल है क्या। बट यहाँ पे रॉक्स बार बार ही बोल रहा होता है भाई मेरी बात को मान, तू बस यहाँ का राजा है, मैंने तो पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, मेरी बात मान, मेरे साथ चल ले भाई, समझा रहा हूँ बाद में पछताएगा तू। बट हराल्ड यहाँ पे नहीं मान रहा होता। और यहाँ पे लोकी बहुत ही ज्यादा खुश है। लोकी को एकदम से ये रियलाइज होता है कि जिस लिए वो लाइफ में आया है शायद से वो उसको समझ में आ चुका है, उसको भी द किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना है और रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करना है उसको भाई। और यहाँ पे 4 साल बीत गए, हराल्ड कॉन्टिन्यूअसली भाई मना ही करता गया रॉक्स को, उसने बोला मैं तेरे क्रू में जाने वाला हूँ ही नहीं। और यहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ, अब क्योंकि रॉक्स हराल्ड को 4 साल से मना रहा था तो हराल्ड मानने को राजी नहीं था भाई, इस बात को वो मानना ही नहीं चाहता था। तो यहाँ पे रॉक्स बोलते अब तो बहुत ही हो गया, या तो उसको रियलाइज हो गया या फिर हमारे को ये क्लियर करके नहीं बताया गया कि क्या हराल्ड ने रॉक्स को ज्वाइन किया था। बट मेरे हिसाब से हराल्ड ने नहीं ज्वाइन किया, तो इसका मतलब यह है रॉक्स ने बोला अब तू भाड़ में जा, मेरा मतलब जो है भाई मेरे को जो करना है मैं तो वो करके रहूंगा। तो रॉक्स ने अपने मॉन्स्टर्स क्रू को उठाया और उसने बोला चलो भाई अब पूरी दुनिया के अंदर बवाली मचाने चलते हैं, फटाफट सेट सेल करो। और यहाँ पे रॉक्स निकल गया अपना झंडा लहराने। इसके बाद चैप्टर का एंड नोट यही है कि द लेजेंड एम्बार्क्स, और लेजेंड वर्ड का यूज किया गया रॉक्स के लिए, ये याद रख। जिसके बाद चैप्टर 1155 यहीं पे एंड हो चुका है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो मतलब अगले हफ्ते चैप्टर नहीं आएगा। चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है बट मेरा डिस्कशन नहीं रुक जाओ। अब एक चीज तो हमारे को दिखा दी गई कि जब रॉक्स पहुंचा ना ईमू के द रूम ऑफ फ्लावर्स के अंदर, तो भाई ईमू को बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ा, ईमू बोलता है ठीक है आ गया, पर छोड़ दिया उसको। बट जब जॉय बॉय की भाई हाकी को सेंस किया था इसने, भाई ईमू घुटनों पे आ गया था ना, उस चीज को देखकर मेरे को लगा कि भाई जॉय बॉय से तगड़ा तो इस टाइम पे कोई कैरेक्टर नहीं है। ये चीज हमारे को क्लियर बता दी गई है, चाहे भाई रॉक्स वहां पे पहुंच ही क्यों ना गया हो, बट जॉय बॉय द रूम ऑफ फ्लावर्स में पहुंचना और डेवी जोन्स का डिस्कशन करना भाई ईमू के आगे कि वो डेवी जोन्स का फैन है। एडमिरल को मार दिया, हराल्ड से भिड़ लिया, एल्बाफ में चला गया भाई, वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ में वॉर छेड़ दी, व्हाइट बियर्ड, शिकी, काइडो, बिग मॉम ऐसे बड़े बड़े बंदों को अपने क्रू में ले लिया। तो तुम समझ सकते हो यार रॉक किस लेवल का पायरेट है। व्हाइट बियर्ड खुद में ये कह रहा था भाई, तो उसको अपने अंडर रखना ही बहुत बड़ी चीज है। और जो द रूम ऑफ फ्लावर्स के अंदर हमारे को दिखाए गए 3 पोस्टर जिसके ऊपर ईमू की स्वॉर्ड रखी हुई है, उसके अंदर शीरा, होशी, लूफी हमारे को समझ आ रहे थे, बट ब्लैक बियर्ड, और अब सब लोग को क्लियर हो चुका होगा कि उस जगह पे ब्लैक बियर्ड क्यों है, क्योंकि रॉक्स ने बोला था एक दिन वो वापस जरूर आएगा। और तुम्हें पता है वो दिन वापस कौन लाएगा।